तो स्टूडेंट्स, आज हम 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं बॉन्ड। बॉन्ड यानी हिंदी में हम कहेंगे बंध। कभी हमको यह सोचना है कि रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, पहले इस पे जाएं। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास कोई दो तत्व हों, अणु हों, यौगिक हों या कोई पदार्थ है आपके पास में। मान लें कि ए और बी दो पदार्थ, इन्होंने क्रिया किए और इन्होंने बना दिया सी और डी। तो रासायनिक क्रिया होना हम तब मानते हैं जब पुराने गुणधर्म समाप्त हो जाएं, यानी ए और बी के पास जो पुराने गुण हैं वो समाप्त हो जाए और जो नया पदार्थ बना है वो नया गुण वाला हो, मतलब पहले की तुलना में गुणों में बहुत अंतर आया। यानी दो पदार्थ इस तरह मिले कि अपने पहले के गुण को वो समाप्त कर लें और नए गुण वाला नया पदार्थ बनाएं, तब हम कहते हैं कि उनके बीच में रासायनिक क्रिया हुई। लेकिन नया संबंध बन रहा है तो पुराना टूटना जरूरी है। तो इनके बीच में जब ए है या बी है तो ए के अपने ही अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो चाहे अणु हो, कुछ भी हो, तत्व, उनके बीच में कोई ना कोई तो बॉन्डिंग होती होगी ना पुरानी वाली। इसका मतलब पुरानी बॉन्डिंग टूटती होगी। इनकी पुरानी बॉन्डिंग क्या होती होगी? टूटेगी और नए बॉन्ड बनेंगे, उसकी वजह से नया पदार्थ बनता है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि उन परमाणुओं के बीच में आखिरकार कौन कौन से बंध होते हैं और उनमें से एक बंध जिसका नाम है सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, वो आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां हेडिंग डालते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। देखें, सहसंयोजी बंध। अब जब कभी रिलेशन बनते हैं, किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर एक रिश्ता बनता है, आप जानते हैं कि रिश्तों को निभाने में पैसे की कितनी बड़ी भूमिका है। अब आपने देखा होगा रिलेशन जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं। एक पैसे में अमीर है और एक थोड़ा गरीब है। अमीर वाला दे देता है, गरीब वाला ले लेता है। तो देने वाला क्या हुआ? दाता। लेने वाला क्या हुआ? ग्राही। एक रिलेशन ऐसा भी बन सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति ऐसे हैं और दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से। तो क्या होता है, उनके बीच क्या रिलेशन नहीं बनते? बनते हैं। भाई कभी तेरे को जरूरत पड़ती कि मैं सहयोग कर दूंगा, कभी मुझे जरूरत होगी तू सहयोग कर देना, मिल करके कर ले। यानी दो घर हैं बाजू बाजू में, दोनों की कैपेसिटी 4-4 लाख कलेक्ट करने की है और उनको नई स्विफ्ट डिजायर लेना जो 8 लाख की आती है। ना वो ले सकता ना वो ले सकता। इससे बेहतर है कि दोनों साझा कर ले, काम करते हैं यार, बोले 4 लाख तू मिला ले, 4 लाख मैं मिला लेता हूं और अपन कार खरीद लेते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन तू यूज कर लेना, 15 दिन मैं यूज कर लूंगा। बात रही खड़ी कहां रहेगी, क्योंकि मीडियम वर्क को अपनी शान भी बताना है। तो बोले काम करते हैं, बोले दोनों घर चिपके हुए हैं, दोनों के आंगन से एक रेखा खींचते हैं, बोले ऐसा खड़े करेंगे बोले कि 2 चक्के इधर 2 चक्के उधर। घूमने वाला कंफ्यूज, बोले गाड़ी किसकी है, कुछ मेरी सोचेंगे कुछ तेरी सोचेंगे, होने दे कंफ्यूज, अपना काम चल रहा है ना। बोले ठीक है। होते ना साझे ऐसे, और साझे जब होते हैं तो साझे टूटते भी। साझे होते हैं तो साझे, और जब कोई रिश्ता टूटता है तो दो तरीका होता है, एक शांतिपूर्ण ढंग से टूट जाए और दूसरा लड़ाई झगड़े होकर टूटे। तो बस ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, कोई मेरे को पढ़ाई से भटका नहीं रहा हूं तुमको, इसी स्टोरी में ही पूरी जान है। क्योंकि आगे चल के एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा इससे जुड़ा हुआ, तब ये स्टोरी आपको काम आएगी। तो मेरी बात को समझे कि साझा मतलब दोनों को रुलाना है, ना ये धनी है ना ये धनी है, यानी ये भी ऋणी है और ये भी ऋणी। तो अब मेरी बात समझना, साझा कब होता है? देखो, जिसने दे दिया वो तो दानी हो गया और जो लिया वो ग्राही, वो वाला कंसेप्ट यहां काम नहीं आएगा। तो काम क्या आएगा? दोनों का साझा। यानी दो ऐसे परमाणु
जो विद्युत ऋणी हो। क्या हो? विद्युत ऋणी किसको मानेंगे हम? जिनका विन्यास कक्षीय विन्यास करने पर संयोजी कोष में क्या हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम हो गए तो 4 से कम या 4, क्या ये विद्युत ऋणी है या विद्युत धनी है? ये विद्युत ऋणी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 4 या 4 से ज्यादा हो, 8 से कम। 4 या 4 से 8 से, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी है, और जो 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो मैंने शुरुआत क्या कहा, दो समान विद्युत ऋणी परमाणु, दो परमाणु कैसे हों, विद्युत ऋणी हो। ऋणी का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी हो। और वो कैपेसिटी को कैसे पहचानोगे, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा लेकिन 8 से कम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, किस बात के लिए, अपने अष्टक को पूर्ण करने, इसका मतलब क्या हुआ, अष्टक को पूर्ण करने के लिए यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, कोष्टक में लिख दें स्थायी होने के लिए। बात को समझना, एक एक लाइन एक एक शब्द, 2 या 2 से अधिक परमाणु पर कैसे हों, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि आगे चल के टर्निंग पॉइंट बनेगा। समान विद्युत ऋणी परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, साझा करके दुर्बल, शब्दों पर ध्यान दें, दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़कर नया बंध बनाते हैं, नया बंध बनाते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, O2 ऑक्सीजन का बनना, इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु भाई, एक ऑक्सीजन और ये। परमाणु क्रमांक होता है इसका, विन्यास होता है 2, 6 और 2। इसको कितने की जरूरत, इसको भी कितने की जरूरत, मतलब ये दोनों ऋणी हैं और दोनों को कितने कितने की जरूरत है। ये हमेशा के लिए एक दूसरे को दान भी नहीं कर सकते, दोनों ऋणी हैं। अब समझो क्या होगा, इस तरह से पहले एक ऑक्सीजन बनाओ आप, इस तरह से बनाया ऑक्सीजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6, नहीं संयोजी कोष का ओनली 6। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन कितने का साझा करवाना है, तो आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन को यहां बता दें कि ये साझे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और बचे कितने, तो ये 2 यहां बना दिया मैंने और 2 हो गए 6। साझा करना है तो इस बात का ध्यान रखना, यहां से अब अगले ऑक्सीजन का, ये अगले ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन हुआ बीच में, उसके पास भी कितने हैं, 6। साझा कितने का करना है,
तो इसका साझा देखो यहां पे बना देना वैसे दो, ये कट करके क्यों बनाया मैंने, पता चलता है कि उस उधर वाले के इलेक्ट्रॉन है। ये कलर चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब आप काउंट करें, इस ऑक्सीजन के पास 6 थे ना, 2 उससे लिया है, देखो 2, 6 और 2, उधर वाले के पास 6 खुद के थे, 2 इससे लिया, कितने हुए, हो गया साझा पूरा, अष्टक पूरा हो गया, विन्यास कंप्लीट। अब देखो क्या बचता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ध्यान रखना ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले मिलकर के एक बंध बनाते हैं, ये एक बंध बना दिए और ये एक बंध, तो बोलो कितने बंध बने दोनों के बीच में। अब ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये जो डब्बा कर रहा हूं ये, इन्होंने चूंकि बंध बनाने में भाग लिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया है। लेकिन गौर से देखना, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और ये जोड़ा, क्या इन्होंने बंध बनाने में भाग लिया, इनकी शादी हो गई बीच में, देखो एक इधर, इनकी नहीं हुई, मतलब कैसे हैं अभी, कवारे यानी अकेले, तो इनका नाम क्या हुआ, क्या हुआ इनका, देखो ये वाले जो 2 जोड़े आए, ये वाला, इनका स्पेशल नाम हुआ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी अभी अकेले हैं, पर जोड़े के रूप में 2 बहनें या तो 2 भाई हैं, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म क्यों बोला है, क्योंकि पेयर के रूप में। इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है। एकाकी क्यों बोला, क्योंकि उनने बंध नहीं बनाया, शादी नहीं हुई अभी उनकी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म हम कहेंगे आगे चल के LPE। क्या कहेंगे आगे चल के, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, तो इसकी परिभाषा को मैं अभी यहीं पर इंगित कर देता हूं, ताकि बाद का कंफ्यूजन खत्म कर दें यहीं पे। यह बात पहले क्लियर हुई। अब मैं क्या क्लियर कर दूं यहां आपको, पहले परिभाषा कर देते हैं क्लियर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, ठीक है। आप सोचो, रटने की जरूरत नहीं है। यहां 2 परमाणु कौन से बंध से जुड़े हैं, कौन सा नाम क्या है, सहसहजी बंध। तो 2 या 2 से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसहजी बंध से जुड़ जाते हैं, तब बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन्हें बंधित इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर है, यह परिभाषा आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे सुन करके, ठीक। आओ तो फिर इसमें टाइम बचेगा हमारा थोड़ा सा। अब हम आपको बताएंगे और एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी दिमाग में आ जाए। चलो हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, N2, ठीक। आप कम शब्दों में जब मैं LPE पूछूं आपसे तो आप ऐसा भी बता सकते हैं, सुन ले, एक और तरीका सुन लें उसका। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु सहसहजी बंध से जुड़े होते हैं, तो उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के वो जोड़े जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, वो कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये जोड़े संयोजी कोष के होते हैं। कहां के होते हैं, अंदर वाले नहीं तो आप बोलेंगे सर ये देखो 2 बैठा हुआ है चुपचाप, उसने भी तो बंध नहीं लिया भाग, तो अंदर वाले से कोई लेना देना है ही नहीं। N2 में देखो, अब N2 में नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन हुए, परमाणु क्रमांक कितना दोनों का, विन्यास क्या होगा, 2 5 और 2, बाहर कितने हैं दोनों में बोलो तो
कितने की जरूरत? अब थोड़ा तेज चले, 3 कितने का साझा होगा? तो ये इससे कोई लेना देना रखना है क्या? नहीं। ये हो गया भाई नाइट्रोजन, कितने का साझा? 1 2 3, बचे कितने? 2, 5 है ना टोटल, काउंटिंग नहीं बिगाड़ना चाहिए भाई। ये नाइट्रोजन, अब वहां से कितना? 1 2 3 और ये 2 बाहर, कितने बंद बने? 1 2 3, नाइट्रोजन में ये बने। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां भाई? यहां ऐसा लिखो, ऐसे बना दो, जिस कलर से है उसी कलर से बनाओ, ठीक। और इसके पास कितने बचे? ठीक है, ये कौन सी संरचना है जानते हो आप? लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये सब हमने बता दिया और एग्जाम में आया था फलाना की लुईस संरचना बनाओ। अब डोंट कंफ्यूज, बाद में आके पूछ रहे हैं सर वो तो लुईस संरचना पूछ लिया। अरे मेरा भैया कुछ नहीं है, लुईस संरचना यही थी और बच्चे ने छोड़ के आ गया। इसको लुईस संरचना कहते हैं, ध्यान रखना। अब पता नहीं उस समय नाम लिया था नहीं लिया था, शायद मेरी गलती रही होगी, पर बता दूं कि यह है लुईस संरचना। ये जो, अच्छा यहां ऐसी संरचना जो बनाई अपूर्ण है, अभी देखो कैसे अपूर्ण है। ये 2 बंद तो बना दिया था मैंने, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बचे हैं ना, इनको ऐसे लिखना है यहां पे, ऐसे। बात समझ आ गई? ये भी है एक लुईस संरचना, ठीक। तो ये बात पहले क्लियर हो रही है, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर, रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे पे याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक, शब्दों पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, ये शब्द तुमको बिगाड़ देंगे नहीं तो। 2 या 2 से अधिक कैसे परमाणु हो? हाँ, ऋणी और वो भी कैसे? समान। कैसे पहचानते हैं? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से ज्यादा पर 8 से कम हो। ये क्या करते हैं? साझा। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे? 8 होने के लिए जितने की जरूरत होगी, ठीक। अगर किसी के संयोजी कोष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कितने बंध बनेंगे? 7 है तो 1, 6 है तो 2, 5 है तो 4 है तो 4 और 3 है तो नहीं बनेगा, क्योंकि 3 अगर हो गया मतलब विद्युत धनी आ गया। विद्युत धनी ये बंध को नहीं बनाते, 1-2 अपवाद है जो आपको बड़े लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। क्लियर? उसके बाद सिंपल सी बात है, 2 या 2 से अधिक समान विद्युत ऋणी परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और एक दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है, ठीक। और ये एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल को समझाते समझाते मैंने बंधित इलेक्ट्रॉन और एकाकी इलेक्ट्रॉन इनको भी समझा दिया, डेफिनेशन क्लियर होगी। और ये सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें एक लुईस संरचना की बात आई तो कंफ्यूज नहीं होना है ये, और आपको बहुत सारी लुईस संरचनाएं बनानी है, जैसे कि किसकी बनाओगे आप? F2 NH3 CO2 CH4 C2H6। इसमें से मैंने जो आपको अभी इसमें डायग्राम सिखाए हैं, थोड़े 1-2 और सिखाता हूं आपको, थोड़ा चेंजेस वाले, जहां थोड़ा सा डिफरेंट आता है मैं उनमें सिखाता हूं, पहले आप देख लें। देखिए, अब अदर एग्जाम्पल एक और है, तीसरा एग्जाम्पल आज का, और वो हम बता रहे हैं आपको CH4, तो बहुत जरूरी है। अब C और ये H, C में 6 होता है और ये 1 होता है, ये हो गया 2 4, कितने? इसका कितना हुआ भाई? इसकी 4 की संतुष्टि करनी है और यहां हाइड्रोजन कितना है, और एक हाइड्रोजन 1 की संतुष्टि करेगा, मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए ना। तो देखो कैसे बनाना, ध्यान रखना। ये C हुआ, अच्छा इसके कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करवाना है? 4 का, लेकिन चारों अलग अलग से, इसलिए दूरी दूरी पे बना लो, 1 2 3 और ये
हो गए। अब इसके साथ कौन जुड़ने वाला है यहां, हाइड्रोजन। उसके पास कितना है, अब सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ लें, ये एक, क्लियर है। अब समझना बात, कार्बन के खुद के कितने थे, और ये जो अंदर एक एक आ रहा है वो किससे ले रहा है, ये 4 और 4 हो गया काम। हाइड्रोजन के पास कितना था खुद का, एक के खुद का एक, और एक किससे लिया उसने, कार्बन से, तो इसके कितने हो गए। तो एक ही कोष हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, याद है मेरा कंसेप्ट। अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई परमाणु स्थायी कब होगा, जब उसके संयोजी कोष में 8 या 2, एक ही कोष हो तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में एक ही तो कोष है ना, और इसमें कोषों की संख्या कितनी थी, एक, और तो इसमें 8 होना जरूरी था, इसमें 1, यहां कोई कंफ्यूजन। अब देखो लुईस संरचना भाई इसकी, सी है बीचों बीच, देखो इनको मिला इलेक्ट्रॉन को, एक ये बंध बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये हो गया 4, हो गया। इस प्रकार से ये बन गई आपकी लुईस। क्या यहां पे एलपीई है, अच्छा बताओ, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक। लेकिन एलपीई कितना है, क्यों, क्योंकि कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, देख लो जितने थे सारे बंध बनाने में यूज हुए हैं, तो यहां पे एलपीई क्या है, 0। ये बात आपको आगे काम आएगी। अब अगर आपसे कोई ये कह लेता CH2 Cl2 का बनाओ, तो देखें, तो अभी हम C का होता है भाई 6, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17, 2 4 1, और ये होगा 2 8 7। अब देखो कितने यहां 4, मतलब यहां बना देते हैं, काम करते, ये क्लियर हो चुका है ना, हम इसको थोड़ा सा जगह के लिए कर देते, समझ तो गए हो आप, है ना, कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और ये एलपीई 0। देखो ये कार्बन हुआ, इसके 4 बंध बनने, 1 2 3, ये एक हाइड्रोजन, ये लगा दिए भाई हमने, कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन लगाना है। क्लोरीन के संयोजी को उसमें कितने, उसको भी कितने की जरूरत, 1 की, तो यहां 1 क्लोरीन लगा, इसको 1 की जरूरत है तो मैंने 1 यहां कर दिया, और बाकी 2 4 और ये 6, यहां भी एक और क्लोरीन, पर कितने का करना है उसको, ओनली 1 का, तो 2, ये 4 और ये, अब देखो ये C है, H, ये H, यहां कौन आया, एक बंध से, लेकिन 2 4 6, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 और 6, यहां पर भी देखो एक बंध से क्या बन गया, Cl, 2 4 6, 2 4 और ये, ठीक। तो इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने, 1 2 3 4, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 4, और एलपी 1 2 3 4 5 6, एलपी कितने, 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर बोलेंगे तो दुगने कर दो, इसको 8 कर दो, इसको कर दो 12, सॉरी 2, यानी एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 का गुणा कर देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। यहां कोई पूछ ले कि कितने बंध हैं, तो आप बोलोगे 4 बंध हैं। बोले कितने बंधित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 बंधित इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि एक बंध जब बनता था तो वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो बात समझना, 4 बंध हैं और 8 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये एलपी है।
और ऐसी स्थिति में C जो बीचों बीच में आता है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय, जो अपने चारों ओर ज्यादा से ज्यादा को घेरे रखता है वो कहलाता है केंद्रीय परमाणु। यहां पे कोई कंफ्यूजन? ये एक एग्जांपल क्लियर हुआ। ये थोड़ा दूजे टाइप का एग्जांपल क्लियर हुआ। दोनों में ही क्लियर हो रहा है कि बीपी और वो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां कोई कंफ्यूजन? यहां भी ध्यान रखना, बीपीई लिखा हूं मैंने 4, वास्तव में क्या होना था वो बीपी। बंध कितने हैं? 4। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शब्दों पे ध्यान जाना चाहिए कि बंध पूछता है कि बंध के इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने। यहां कोई कंफ्यूजन? अब ऐसा कोई एग्जांपल्स आएगा तो यहां मेरी बात समझो, डायरेक्ट कैसे करेंगे। हो सकता है हमारे पास में CCl4 आ गया, एक कार्बन 1 2 3 4, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और सबके पास 6। बात समझ आई? वो शुरुआती तरीका होता है धीरे धीरे सिखाने का, ताकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो। पहले धीरे वाला तरीका बन जाएगा सबको। अब आपको हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं जो आपको करके लाना पड़ेगा, ठीक है? देख लीजिए, ये रहा आपका होमवर्क। Cl2F2C2H6 CHCl3 डैश डैश डैश, ठीक है? मैं एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, जैसे इस टाइप के देखने पे दिमाग थोड़ा फिर जाता है कभी कभी, तो माइंड में ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उसका मैं टेक्निक आपको बता देता हूं। जैसे मान लो उससे भी बड़ा बताता हूं मैं, C6H14 है। आप मेरी एक बात ध्यान रखना बस, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन, कार्बन की तुलना में कितना, तो मेरी 3 बात याद रखना, दुगुना, ठीक है? और यहां लिखना दुगुना से 2 कम, या दुगुना से 2 अधिक। बस इतना दिमाग में ला लेना, फिर देखो ऐसा फ्लो में बनेगा। आपको कैसे बनता देखो, बना के बताऊंगा आपको मैं, बस मेरी इतनी बात याद रखना। अगर दुगना से 2 ज्यादा है तो सी ऐसे याद रखो, दुगना है तो डबल, ये है तो इसका सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा मैं आपको। देखो 6 है यहां पे, 6 दूनी 12, उससे क्या है 2, दुगना से 2 अधिक, तो कितना बंद हुआ यहां? सिंगल ना। अब सुनो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, लाइन से कर दो, बहुत आसान बता रहा हूं। और अगर दुगना होता, मान लो चलो यहां मान लो 12 होता, तो भी मैं ऐसे ही करता, पर एक अंतर लाता कि बीच में कहीं भी एक जगह में डबल बंद बनाता। और अगर यहां 8 कितना 10 होता मान लो, तो 6 दूनी 12, और मान लो यहां कितना 10 है, तो दुगने से 2, तो मैं कितने बंद बनाता यहां? 6 बनाता बकायदा, लेकिन बीच में कहीं एक जगह क्या करता मैं? 3 बंद। बस इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रख लो। और एक कार्बन अपने चारों ओर कितने बंद बना सकता है? एक कार्बन अपने चारों ओर कितने बंद बना सकता है मैक्सिमम? अरे भाई सी का परमाणु क्रमांक कितना, तो तोड़ो ना, कितना हुआ, तो बताओ कितने बनाएगा? 4 ही तो साझे कर सकता है। सुनो अब ये वाली बात क्लियर हुई, दुगने से 2 ज्यादा वाली। उसमें अब गिनो तुम, देखना इसके पास कितना बंद बना हुआ है? 1, कितने की जरूरत है? 3, 1 2, अच्छा इसके पास एक इधर बना एक उधर, तो बचे कितने? तो ऊपर नीचे। आप समझ गए बच्चा, बचपना हरकत मत करो। अब गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये देखो 14 हाइड्रोजन आ गए, 14 ही तो है। अगर मैं आपको दे देता C5H10, कितने हैं? 5 हैं। आप 5 बनाओ पहले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दुगना है, दुगना, और दुगना का क्या अर्थ सिखाया मैंने? डबल। तो जहां मर्जी आए बीच में, ये डबल कर दिया।
अब गिन लो पहले, इसको 1 2 3 लगेंगे, इसको 1 2, इसके बाद 2 और 1 कितने हैं यहां पे, तो जरूरत ओनली कितने की है, इसको भी 2 इधर 1 इधर, जरूरत ओनली इसको 1 2, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखो 10 ही तो है, कितना इजी हो गया। तो मेरी इस टेक्निक को याद रख लेना, अगर कहीं पे मान लो C4H6 हो जाए, C4 मतलब भाई आप 4 कार्बन बनाओ पहले, 1 2 3, ठीक, अच्छे से देखो 6 है वहां पे, यानी 4 का दुगना 8 और उससे 2 कम, 2 कम यानी क्या बताया था मैंने, तो कितने बंद लगेंगे, तो एक जगह आप ट्रिपल कर दो। अब काउंट करो आप 1 2 और ये, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 इधर और 1 इधर, 4 हो गए, इसके भी 3 और 1 4, तो 1 2, ये 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 और 6, देखो 6 आ गए। तो आप इतना लंबा ये देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक, सिस्टम से बनाना, माइंड के अंदर पहले थॉट्स पैदा करना, मैंने जो ये करवाया है, ठीक। ये कहलाते क्या है मैं आपको बता दूं, एकल बंध वाले कहलाते हैं एन, ये वाले कहलाते हैं ईन, और ये वाले कहलाते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर दूंगा मैं आपको, ये आखिरी में प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, जब वो आएगा तब। लेकिन अभी हमारी जो जरूरत है वो सूत्रों की है, संरचनाओं की है, ये सारी लुईस संरचनाएं हैं, देखो।